स्टेज पर इस प्रकार का जो है वो एक तरह से प्रदर्शन ही होता है, मंगलाचरण होता है अब ध्येय का ध्यान के लिए, जिसमें ध्याता जो है अपने को खो लेता है। मंगलाचरण और जो स्टेज पर बैठकर और लंबी मंगलाचरण जो होता है वो मेरी नज़र में, वो मेरी दृष्टि में वो मंगलाचरण नहीं है, केवल प्रदर्शन है। आप मुझसे पूछ सकते आप क्यों करती हो? भाई मैं तो उसके लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने गले को ठीक करने के लिए करता हूँ। गले को खकार के मैं अपने, वैसे भी आज गला खराब भी है और जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पाठ में ही मेरा गला साफ हो गया है, तो गले को साफ करने के लिए मेरी दृष्टि से पाठ करता हूँ मैं भगवान का, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ बैठ कर मैं प्रभु का ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान के लिए एकांत चाहिए, एकांत ऐसा ध्यान जिसमें ध्याता अपने को भूले, स्वयं को ध्याता भूले, ध्यान को भूले और एकमात्र उस ध्यान का विषय रहे, उसी का ही ध्यान रहे जो ध्येय है परमात्मा। यही भक्ति है, भक्ति की पराकाष्ठा जो वो है जिसमें ध्येता स्वयं को भूलता है, ज्ञान ध्यान को भूलता है, भक्ति को भूलता है, केवल जो भक्ति का विषय है, ध्येय है, उसी के मात्र का स्मरण होता है, तब जाकर के वो उसी को स्तुति कहती है कि उस समय एक हो जाता है। एक हो जाता है, जीव और परमात्मा एक नहीं होता, तब तो अलग ही है। एक हो जाता माने एक ही रह जाता है। जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होता है तब ध्याता भी रहता है, ध्यान भी रहता है और ध्येय भी रहता है, तीनों। और ध्येय में जब केंद्रित हो जाता है तो केवल मात्र परब्रह्म परमात्मा ही रहते हैं, उसी को ही परम भक्ति कहते हैं। ये स्थिति ध्यान की होनी चाहिए और ये स्थिति आप एकांत में ही बैठ करके अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। स्टेज पर बैठ कर नहीं, दूसरी स्टेज पर जो है वो प्रदर्शन होता है, वो नहीं होता है। हमारे ये छोटे स्वामी जी जो हैं, अब क्या इनका नाम बोलूँ मैं, है नाम चक्रवाणी और हैं वामन, है वामन। भगवान वामन ने देखा कि मैं तो वामन हूँ, चक्र संघ कहाँ धारण करूँ, हमारी तक को भी धारण को छुपाया उन्होंने, और ये हैं चक्रवाणी। ये वामन होते हुए भी चक्रवाणी, ये विशेष है। मन उन वामन से थोड़ी इनकी विशेषता है कि ये चक्रवाणी है नाम में और वामन है। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप या यहाँ 5 मिनट कुछ कह लें या स्टेज पर आकर के बैठ कर कह लें। तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ स्थान को चुना कि मुझे वहाँ पर फिर ध्यान श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु की सन्निधि में इतना बड़ा पाठ, इतना बड़ा अनुष्ठान हो चुका है और भगवान की सन्निधि है, उस सन्निधि में बैठ के 5, दूसरी शर्त थी कि आप 5 मिनट में बोलिए। तो ये तो कला मुझ पर आती नहीं है। ये बहुत ही जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, वही संक्षिप्त में हमारे गागर में सागर, इसके लिए प्रसिद्ध उक्ति है गागर में सागर। तो गागर में सागर को प्रवेश करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसको कहा गया कि आप 2 शब्दों में अपने भावों को प्रकट करें, जो कहना है 2 शब्दों में। उन्होंने कहा ये मेरे लिए संभव नहीं है, आप और किसी से करवा लीजिए, मैं तो 2 घंटे से कम बोलता नहीं, ये संभव नहीं है। तो ये जो है कला मुझे हमारे बहुत बड़े दक्षिण में, आप लोग नाम भी सुना होगा, तिरुवल्लुवर करके बहुत बड़े कवि होंगे, और उन्होंने जो बनाई है 1.5 पंक्तियों की वो बनाई है कविता, और उसमें इतना सार ला करके रख दिया है, इतना सार भर करके रख दिया है कि कोई नहीं कर सकता, संभव नहीं है। तो इस छोटे से उसमें माने मुझे इनकी इस पर याद आ रहा है कि विश्वामित्र जी के साथ जब भगवान, ये वाल्मीकि रामायण मुझसे कहो कि कहाँ प्रमाण है, ये प्रमाण मैं नहीं दे सकता, पर जो एक प्रसिद्ध वो है कथा है, रामलीला आदियों में भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। जब जाते हैं तो भगवान इसी निमित्त तो गए हैं कि आकर के यज्ञ के संरक्षण के लिए और जो भी बाधा है उनको दूर करने के लिए ही साथ में गए हैं। तो ये जानते हुए भी विश्वामित्र बताते हैं कि भाई ये 2 मार्ग है, उनको देखना चाहते हैं। परीक्षा उनकी क्या करेंगे, मेरी बात नहीं समझ पाता है। जो स्वयं कहते हैं अहम वेद में महात्मा,
रामम सत्य पराक्रमम करके कहते मैं जानता हूँ ये कौन है, तुम नहीं जानते हो, तुम जानते हो कि मेरा पुत्र है। इसमें आपकी पुत्रत्व की भावना है, आप इनको पुत्र समझते हो, तुम नहीं समझते हो, मैं जानता हूँ मैं कौन। जिस व्यक्ति ने कहा वो यहाँ पर इस पर परीक्षा करता है कि 2 मार्ग हैं, इस मार्ग में आप कौन से मार्ग पे जाना चाहते हैं। एक छोटा मार्ग है, एक लंबा मार्ग है, घूम के जाना पड़ेगा, एक सीधे जाएंगे। जो सीधा मार्ग है, छोटा मार्ग है, उसी में ही वो ताड़का रहती है। और घूम के यज्ञशाला के लिए हम पहुंचेंगे जहाँ पर आपकी मेरे यज्ञ की रक्षा करनी है, क्योंकि यज्ञ में जब आकर के वो करेंगे प्रहार, वो यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे तब उनको मारने की आज्ञा थी। तो यज्ञ इस मार्ग से जाना चाहते हैं या इस मार्ग से, देखने के लिए प्रभु कहते हैं कि इसी मार्ग से जाएंगे जिस पर ताड़का रहेगी, छोटे मार्ग में। तो ऐसा ही इन्होंने कहा है कि आप 5 मिनट करना चाहेंगे या बड़ा वहाँ पर करना चाहेंगे। मैंने इसी को चुना, प्रभु ने भी वहाँ चुना, मैंने भी यही चुना। अब प्रश्न उठता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन, इसका दर्शन और सब कुछ किया, बड़ा अच्छा। और जैसे मैं तो आज ही आया हूँ, स्वातुला देखा, बड़ा मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत कुछ हुआ। इस प्रकार का स्वामी जी ने इसका यहाँ पर इस प्रकार का निर्माण करके किया, बड़ी प्रसन्नता हुई देख करके। सब लोग माने ये मैंने देखा, हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि बाजे वालों को भी आकर के वहाँ उनके द्वारा भी वहाँ पर बाजा बजवाया जाता है, और जो भगवान के भजन गा रहे थे उनको भी पूरा बुलाया गया, उनको भी सत्कृत किया गया, और उनके द्वारा बड़े सत्कार और उसने यही सत्कार की, प्रभु की आज्ञा से बुला के और विशेष रूप से उनका श्रवण करा साधना में। ये मैं देख के बड़ा प्रभावित हुआ है कि अच्छा प्रकार का वो है, ये देखा। अब ये इसके पीछे मैं देखता हूँ बड़ा बहुत ही वो होती है कि इस जगह का नाम है पुनर्वास।